जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों डी फार्मा इंटेंस एग्ज़ाम 2024 की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें हमने बायोलॉजी के एक चैप्टर को यानी पहले चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर लिया है, जिसका नाम था जीवों का वर्गीकरण। इस चैप्टर को कंप्लीट हमने थ्योरिकल को पढ़ लिया था और इसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी ले ली थी। आज की क्लास में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इजी है और इससे आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर के हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्यों करेंगे, क्योंकि इसका थ्योरिकल कुछ पढ़ने लायक है नहीं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही इसके जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम समझाते हुए चलेंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे पूछा गया है ग्लूकोज एक प्रकार का है। आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज एक प्रकार क्या है। दोस्तों आप जानते हैं ग्लूकोज के बारे में और इसका आपको फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज जो है इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला। ठीक है, रासायनिक फार्मूला कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हमसे हम पूछें कि सर बताइए फ्रक्टोज जो है इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर फ्रक्टोज जो है ये सेम ग्लूकोज के फार्मूले के अकॉर्डिंग ही होता है। यानी अगर आपसे ग्लूकोज पूछा जाए या फिर फ्रक्टोज पूछा जाए, ओके, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गैलेक्टोज क्या पूछा जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर आपसे गैलेक्टोज भी पूछा जाता है, अगर आपसे ग्लूकोज पूछा जाए, आपसे फ्रक्टोज पूछा जाए, चाहे आपसे गैलेक्टोज पूछा जाए, तीनों का जो केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6 ही होता है। इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, तो ग्लूकोज जो है ये एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज क्यों, क्योंकि आप जानते हैं C6H12O6 होता है, यहाँ पे C6H12O6। तो यहाँ पर C के साथ 6 यहाँ पे कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, अर्थात C जब 6 होता है तो इसको हम हेक्सा पढ़ते हैं। अगर C5 होता तो उसे हम पेंटा पढ़ते, C4 होता उसे हम टेट्रा पढ़ते, C2 होता तो उसे हम डाई पढ़ते, और C1 होता है तो उसको अकेला हम कार्बन पढ़ते हैं। तो ये आप तो अच्छे जानते हैं। इसलिए ग्लूकोज एक प्रकार का है क्योंकि इसके साथ 6 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइक्टोज ये सभी आपके शर्करा ही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पर अच्छे समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया आपसे साफ तौर पे क्या कि सर बताइए मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है। वसा का मानव शरीर में कहाँ संचय होता है बताइए। आप कहेंगे सर पेट में ही तो होता है सबसे ज़्यादा वसा, तभी तो पेट फूल जाता है। मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है, वसा जो है वो किस रूप में कहाँ पर संचित होता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ पर होता है, तो ये वसा ऊतक के रूप में होता है। यहाँ पर आपका आंसर जो है वो यकृत भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर वसा ऊतक दिया है तो वसा ऊतक में ही होता है वसा का संचय। अगर आपसे पूछा जाता है कि वसा मानव शरीर में वसा का संचय किस रूप में होता है, तो वहाँ पर आप याद रखिएगा उसका जो संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस रूप में होता है सर, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देखते ही दे देंगे। यहाँ पर दिया गया है कि सही जोड़ा सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, बी पढ़िए, सी पढ़िए, डी पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एक दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमें खट्टे पदार्थों में नहीं बल्कि गाजर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर दिया गया है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश में तो हमको विटामिन डी मिलता है ना, यहाँ पर तो विटामिन ए दिया गया है। वहीं विटामिन सी का सही नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई का अल्फा टोकोफेरॉल, इसके अलावा टोकोफेरॉल भी कहते हैं, और विटामिन ई को ही हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखिएगा, विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा विटामिन बी जो है इसका नाम है पायरोडिक्सोनिन। यहाँ पर विटामिन ए जो है
उसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और इसका जो स्रोत होता है वो आपका गाजर, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। आपको अगर ऑप्शन में दिखता है कहीं कि सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है वो गाजर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर विटामिन ए जो है वो सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलता है, बल्कि विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही आपका सुमेलित सही नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है? यानी आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए सबसे अच्छा कौन सा तेल होगा? तो वो होगा आपका जैतून का तेल। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी, यानी इसमें कोबाल्ट उपस्थित है, इसका किस परीक्षण द्वारा ये सिद्ध किया गया था? तो ये परीक्षण किया गया था बोरेक्स बीड परीक्षण, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरेक्स बीड परीक्षण, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, इसका किस पे उपचार में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में हम कोबाल्ट जो है इसका उपयोग किया जाता है। विटामिन बी 12 जो है इसका आपको रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। बोरेक्स बीट परीक्षण द्वारा ही हम ये पता कर पाते हैं कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट जो है वो उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी के सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? अगर आप चाय और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये जान जाइए आप, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी 13 है, कैल्शियम है, विटामिन सी है या फिर एल्बुमिन है? अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम, यहाँ पे बी ऑप्शन देख रहे होंगे, कैल्शियम की कमी हो जाती है आपके शरीर में। कैल्शियम जो है वो आपके शरीर की हड्डी को मजबूत बनाता है, यानी कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी जो बोन्स है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप अभी अधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आप इससे बचिए। बी ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता प्रश्न है। पूछा गया है कि दांत, आपका जो टीथ है, और हड्डियां, बोन्स, ताकत और कठोरता किससे प्राप्त होता है? आपको अभी मैंने बताया कि कैल्शियम जो है अगर इसकी कमी हो गई तो आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। वहीं अगर कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में है तो आपकी हड्डियां जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर एनाफिलीज के बारे में पूछा गया है, जबकि आपसे पूछा जाता है डेंगू किस मच्छर के द्वारा होता है, तो वो मादा एनाफिलीज होता है। तो मादा से तो हमेशा से बच के रहिएगा। नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? तो ये फूलों के मधु से, यानी फूलों में जो शहद बनता है उसी से ये अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। जब अब ये भोजन इसी से प्राप्त कर लेते हैं तो हमको क्यों काटने आते हो भाई? नहीं काटने आया करो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधुमेह जिसे कि आप डायबिटीज के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम अधिमूत्र के नाम से भी जानते हैं, इससे पीड़ित व्यक्ति के बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? यानी आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाए ताकि मधुमेह जो है उससे आप कम हो सके, उससे आप राहत आपको मिल सके। समझ रहे हैं? देखिए, अगर आपके शरीर में मधुमेह यानी डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है तो आपके शरीर में ग्लूकोज, अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और उसका पाचन नहीं हो पाता है, ढेर सारा मिठाई खा लिया और उसका पाचन नहीं किया, वो पचा नहीं, तो वो क्या होता है, जब आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं और आप कुछ काम करते नहीं हैं, बैठे रहते हैं दिन भर हैं, तो वो ग्लूकोज का पाचन नहीं हो पाता है, आपके शरीर से निकल नहीं पाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक दिन के लिए, मान लीजिए नॉर्मल कोई व्यक्ति है तो उसको 4000 कैलोरी जो होता है वो नॉर्मल किसी व्यक्ति के लिए 4000 कैलोरी एक दिन में आवश्यक होता है। लेकिन आप ले रहे हैं कितना? 5000 कैलोरी। आप 5000 कैलोरी का भोजन रोज़ खा जा रहे हैं, लेकिन आप काम कवर कर रहे हैं कितना? 2000 कैलोरी का। तो उस कंडीशन में 3000 कैलोरी जो आपका है वो बचा हुआ है और अगले दिन आपने फिर भी भोजन किया और 5000 कैलोरी फिर आ गया। तो ये बढ़ता जाता है इस क्रम में। अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो ये आपके शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है। इस कंडीशन में मधुमेह रोगी को बार बार पानी पिया जाता है। पानी पीने से क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो शरीर से बाहर मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब दोस्तों ये तो आपका बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप जानते हैं कि विटामिन सी से ही स्कर्वी नामक का रोग होता है, विटामिन सी। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं? इनमें से कौन से जो दो ऐसे खाने हैं जिनमें कि प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अच्छे सोर्स रहे, अगर आप वो दोनों खा रहे हैं तो आपको अलग से कभी प्रोटीन की कमी ही नहीं होगी। तो वो है सबसे बेस्ट जो है वो आपका है मूंगफली, ये आपका नंबर 1 पे आता है। सोयाबीन जो है, और सोयाबीन आप जो नॉर्मली समझते हैं ना, जो दुकान से खरीद कर आते हैं, जो करीब इतना बड़ा बड़ा होता है वाइट कलर का, तो वो तो सोयाबीन नहीं कहलाता है, वो तो सोयाबीन नहीं कहलाता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता है, बल्कि जो सोयाबीन यहाँ पे लिखा गया है ना, तो सोयाबीन का जो बीज होता है, सोयाबीन का जो बीज होता है सबसे अधिक, मतलब दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें कि प्रोटीन इससे ज़्यादा पाया जाता हो। सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के बीज में ही पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कि जो सोयाबीन आप खाते हैं, जिसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, उसमें पाया जाता है। और यह जो आपका मूंगफली है, इसमें भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट जाइएगा। पूछा गया आपसे है कि वसा में घुलनशील विटामिन, ऐसी विटामिन, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाते हैं, कौन कौन सर? पहला कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पर जो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, इसके साथ साथ टोकोफेरॉल, ये तीन ऐसे विटामिन्स हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो आपके शेष बचते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। और जल में घुलनशील में सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एक ऐसा विटामिन है, अगर आप कोई भी खट्टा पदार्थ लेते हैं जैसे कि नींबू, आंवला, ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो इसमें खट्टा पदार्थ है, तो इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। और ये विटामिन सी जो है ये आपके शरीर से लगातार मूत्र मार्ग से, जब आप मूत्र करते आप जाते हैं तो ये निकलता रहता है शरीर से। इसलिए कहा जाता है कि आपको हर 4 घंटे पर, समय समय पर, ठीक है, विटामिन सी जो है वो लेते रहना चाहिए। इससे आपके शरीर में जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहती है, क्योंकि ये विटामिन बराबर शरीर से बार बार निकलता रहता है, तो इसको आपको बराबर लेते भी रहना ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि इससे प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस क्वेश्चन को हल्के में न लीजिए बिल्कुल भी। वसा में घुलनशील विटामिन और एक आपका होता है जल में घुलनशील विटामिन, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी 2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन बी 2 का दूसरा नाम आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थायमीन दिया गया है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो रक्त होता है, रक्त में उपस्थित होता है, तो ये तो बिल्कुल साफ हो गया, इसको काट दीजिए। डेक्ट्रोज जो है ये क्या है बताइए, या फिर राइबोफ्लेविन है, इनमें से कौन सा जो कि है विटामिन बी 2 का दूसरा नाम है, यानी सेकेंड नाम है? विटामिन बी 2 तो इसे कहा जा रहा है, दूसरा नाम इसका क्या है? तो इसका दूसरा जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन के नाम से भी इसे जाना जाता है, विटामिन बी 2। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि किसी भी पशु खाद्य में, यानी खाद्य में ये नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, तो ये तो खाद्य में तो आएगा ही नहीं। विटामिन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारे बताए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, तो अपने कमेंट में अपने सुझाव को ज़रूर दें। और अगर अच्छी लग रही है क्लास तो क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। देखिए ये क्वेश्चन आपने कहीं न कहीं अवश्य रूप से पढ़ा होगा। पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? अगर आपको रक्तस्राव की समस्या हो जाती है, अगर आपको कहीं हाथ वगैरह कट गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? फिटकरी लगाते हैं। फिटकरी, फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है K2SO4 इंटू ए एस फिटकरी का सूत्र पूछा जाता है आपसे। फिटकरी का सूत्र क्या होता है बताइए? फिटकरी का सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए फिटकरी का सूत्र जो है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ठीक है। फिटकरी का सूत्र जो है अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन के। अगर आपके शरीर में विटामिन के जो है इसकी कमी में हो जाती है, विटामिन के जो है अगर इसके आपके शरीर में कमी भी हो जाती है ना, तो फिर भी आपके शरीर में जब रक्त स्राव होता है तो ये थक्का नहीं बन पाता है रक्त का, यानी रक्त जो है वो स्राव होता ही रह जाता है। विटामिन बी के बारे में अगर बात कर लें तो विटामिन बी जो है इसका जो नाम होता है वो क्या होता है बताइए, बेरी। विटामिन सी जो है वो इसको स्कर्वी से इसका होने वाला रोग है, कारक है। विटामिन के जो है ये आपका बता दिया गया यहाँ पे, रक्त थक्का जो जमना बंद हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ई, ये जो है ये विटामिन जो है क्या करता है, तो ये सौंदर्य विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तो आपने बता दिया कि विटामिन के जो है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि इनमें से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। तो मैंने आपको अभी बताया कि विटामिन ई जो है ये शरीर में केवल इसका एक ही काम होता है, आपको सौंदर्य प्रदान करता है। एक प्रकार से आपकी स्किन को जो है बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा सूखी स्किन ना हो, यानी आपकी स्किन का यह ध्यान रखता है विटामिन ई। विटामिन ई की जो है एक गोली भी आती है, विटामिन ई आपने देखा होगा, आपने मार्केट में कभी गोली लाई होगी, खरीदा होगा तो जानते होंगे। एक प्रकार का एक कैप्सूल आता है और इसके अंदर कुछ ग्रीन रंग का ये जो कैप्सूल आता है वो ग्रीन कलर का आता है, ठीक है। और इस पर विटामिन ई लिखा भी होता है। विटामिन ई की ये कैप्सूल है जो कि सौंदर्य विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जो कि इसका अच्छा स्रोत है। विटामिन ई जो है वो सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो अगर आप ताज़ी हरी सब्जियाँ खाते हैं तो ये विटामिन ई का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में नमक का क्या महत्व है। तो अब बता दें आपको कि नमक जो है इसमें आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। आप जानते हैं गले में थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। भोजन के पाचन के लिए जरूरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है कौन, नमक जो है। नमक में आपके सोडियम भी पाया जाता है काफ़ी प्रचुर मात्रा में, सोडियम के अलावा पोटेशियम भी इसमें उपस्थित होने चाहिए सीमित मात्रा में। इसके अलावा आयोडीन की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी आई। ये सभी की उपस्थिति जो है वो आपके नमक में होनी चाहिए, तभी आपका नमक जो है वो पौष्टिक नमक कहलाएगा। और नमक का भी आपके भोजन में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि नमक की अगर सही नहीं होगा तो आपको तमाम प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, सोडियम वगैरह की कमी हो सकती है आपके शरीर में, ठीक है। तो अगर अन्य फल फ्रूट नहीं खाते हैं और केवल अगर हम नमक रेगुलर बेसिस पे सही नमक पौष्टिक नमक लेते हैं तो आपके शरीर में जो ये सोडियम है, ये आपके नमक में अगर आप कोई पौष्टिक अच्छा नमक लेने जाएं तो उसमें इसकी उपस्थिति होती है, पोटेशियम की या फिर आयोडीन की, इन सभी की उपस्थिति उसमें पाई जाती है। अगर आप कभी नमक पैकेट का लेते हैं तो उस पर आप जाइए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर चेक करिए, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी जो है वो बिल्कुल सूटेबल आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से, कौन सी ऐसी विटामिन इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया, एनीमिया यानी रक्त की कमी, रक्त अल्पता इसे बोला जाता है, नामक रोग हो जाता है। तो बताइए रक्त अल्पता यानी जिसको कि एनीमिया बोला जाता है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसकी होती है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से ही आपकी एनीमिया नामक की एक बीमारी हो जाती है, बीमारी यानी रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन युक्त भोजन है, नाइट्रोजन से युक्त भोजन इनमें से कौन सा है। क्या कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन होता है, लिपिड में, प्रोटीन में या फिर लवण में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था कि जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, प्रोटीन जो है वो किससे बना होता है। तो प्रोटीन जो है ये नाइट्रोजन से मिलकर के ही बना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है, नाइट्रोजन युक्त भोजन कौन सा है, तो प्रोटीन। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मैंने जो भी क्वेश्चन आपको अभी तक कराया है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है नाइट्रोजन युक्त भोजन, ठीक है, ये प्रोटीन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा आ चुका है। 2020 में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था, 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप ले सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 20 नंबर, ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर से और भी जो न्यूमेरिकल शेष बचे हुए हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 2 क्लास में इसके हम टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हम केवल आपको सॉल्व करा रहे हैं, ना कि फालतू कोई क्वेश्चन नहीं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, ऐसी कौन सी विटामिन है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है पूछने का तरीका अलग है। सेम क्वेश्चन आपको अभी ऊपर हमने कराया था, उसमें पूछा गया था कि ऐसी एक विटामिन थी जिसमें कि कोबाल्ट जो है उपस्थित होता है और उसके लिए एक परीक्षण किया जाता है। वो परीक्षण क्या था, बोरेक्स करके कुछ परीक्षण था ना, आपको अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था। तो अगर आपने वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, समझा था, तो आप इसका आंसर तुरंत दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। जिस किसी का भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आता है उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे और आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आंसर हम दे चुके हैं आपको है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इनमें से आपको 4 नाम दिए गए हैं, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जल और प्रोटीन। तो इनमें से पूछा गया है ऐसा कौन सा है जो कि शरीर को ऊर्जा, एनर्जी जिससे मिलती है। तो विटामिन्स आप जानते हैं शरीर में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स जो होते हैं वो आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो शरीर की, इसको याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, वृद्धि, इसके साथ साथ आपके शरीर के विकास के लिए प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। प्रोटीन्स अगर आपके शरीर में नहीं हुआ, उसकी कमी हो गई, तो हो सकता है आपकी हाइट कम रह जाए या फिर आपका शरीर जो है वो अल्प विकसित रह जाए या फिर किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है प्रोटीन की वजह से वृद्धि और विकास से संबंधित। ओके, यहाँ पर पूछा गया है शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इससे शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे जो चावल होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर आप उसे हीट दे रहे हैं तो वो विटामिन जो है वो नष्ट हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो राइबोफ्लेविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरॉल है और थायमिन है। तो इनमें से जो आपका विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी को ही बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी जो है ये आपके शरीर में लगातार बनता रहता है और लगातार आपके मूत्रमार्ग से बाहर भी निकलता रहता है। आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो हमें खट्टे पदार्थों में ही मिलता है। सबसे अधिक जो विटामिन सी है वो हमें मिलता है आंवला में। आंवला, नींबू, ये सभी खट्टे पदार्थ जो है वो विटामिन सी के सबसे अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है ये आपकी, अगर इसको आप हीट दे रहे हैं तो ये नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दें कि अगर आप डी फार्मा इंटेंस एग्जाम 2024 की फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स की आपकी फुल वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखने को आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले ही क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करें। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने पर आपको हर एक सब्जेक्ट के वहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियोज सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए और भी अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली क्विज कराया जाता है जो कि लाइव टेस्ट होता है, जो आप दे करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है फाइबर आहार में शामिल है। इसमें पूछा गया है फाइबर आहार में शामिल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो फाइबर आहार के अंतर्गत आ जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सेलुलोज कहाँ पाया जाता है। तो सेलुलोज जो है जो आपका पेड़ होता है, अगर आप किसी पेड़ को देखिए, आपका पेड़ है, जब आप इस पेड़ को किसी नुकीले चीज़ से या फिर ब्लेड से या फिर चाकू से अब इसको काटते हैं, इसके बाहरी छाल को, जो इसके बाहर एक परत होती है काले सी, ठीक है, इसको अगर आप काट देते हैं तो इसमें एक चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है जिसको कि हम सेलुलोज के नाम से जानते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, इनका जो बाहरी भित्ति यानी दीवार, जो बाहरी भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है पादप कोशिका का, वो सेलुलोज का ही बना होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूखा रोग जो विटामिन की कमी से ही होने वाला रोग है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। देखिए सूखा रोग जो है वो विटामिन
डी की कमी से होता है, ठीक है। और इस रोग का लक्षण ये है, ये आपकी हड्डियों को जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी या फिर सूखा कर देता है या फिर अंदर से खोखला कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये प्रभावित करने वाला अंग जो है सूखा रोग, ठीक है, वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पिछले प्रश्न से ही रिलेट करता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियाँ क्या होती है, मुड़ जाती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया, तो वो है आपका विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से हड्डियों जो है इसको कमजोरी हो जाती है। और विटामिन जो है डी जो है इसका सबसे अच्छा सोर्स जो है, प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो आपका जो सन है, ठीक है, सूर्य जो है वो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो आपका सन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन सा अन्य सोर्स है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए आपके शरीर में अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, ध्यान समझिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन समझने में। मान लीजिए आप करीब 7 दिनों से कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, ठीक है, आप 7 दिन से कुछ भी भोजन जो है खा नहीं रहे हैं। आपका शरीर जो है, मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार के थे, ठीक है, आपका पेट यहाँ निकला हुआ इतना और आप ऐसे थे, लेकिन आपने 7 दिन भोजन नहीं किया, 10 दिन भोजन नहीं किया, आपका शरीर जो है वो क्या हो गया, कुछ इस प्रकार से हो गया, पतले हो गए आप। तो ये हुआ क्या इसमें, आपके शरीर में जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, जब उसकी अधिकता अगर हो जाती है तो आप जानते हैं कि डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है, डायबिटीज़ बोलते हैं उसके हैं, और या फिर इंग्लिश में आप उसे बोलते हैं शुगर लेवल बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन जब यही कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट की जगह आपके शरीर में जो वसा होते हैं, वसा, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन के रूप में जमे होते हैं, किस रूप में, इसको याद रखिएगा जो भी मैं बता रहा हूँ, ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में जो वसा होती है वो टूट जाती है, विभक्त हो जाती है, ठीक है। और ये टूट करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। मान लीजिए आपने 1 हफ्ते से भोजन नहीं किया, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई, लेकिन आपका फैट तो बना हुआ है, आपका पेट तो फूला हुआ है, जिसमें कि वसा जो है वो जमा हुआ है। तो वही वसा जो है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में टूटता है और आपको कार्बोहाइड्रेट बन करके ऊर्जा देता है। और ये ऊर्जा तब तक आपको देता रहेगा जब तक आपके शरीर में वसा जो है वो बना रहता है, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है, सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि सब्जियों को छीलना नहीं चाहिए, या फिर अगर छीलना है तो उसे क्या करना चाहिए, धोने के बाद ही छीलना चाहिए, ना कि छीलने के बाद धोना चाहिए। तो सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो अगर सब्जियों को छील रहे हैं तो विटामिन सी जो है उनमें से धुल जाता है पानी के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो क्या है, जल में, इसको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, पिछली क्लास में हमने बताया था आपको अच्छे से। तो जल में घुलनशील होने के कारण ये जो है धोने के कारण सब्जियों को ये घुल जाता है। अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए जो है इसकी कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। वही विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी अगर आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। वही विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग हो जाता है, सूखा, या फिर इसे रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स जो है ये एक रोग है जिसमें हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी-मेढ़ी या फिर सूखी हो जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सभी समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है या फिर आसानी से बन जाता है। तो जो विटामिन डी है, ये विटामिन ऐसा विटामिन है जो कि आपके शरीर में लगातार बनता रहता है और ये आपके शरीर में बहुत ही आसानी से, यानी सबसे आसान से, अगर हम विटामिन ए, बी और सी की तुलना में बात करें तो सबसे आसानी से जो विटामिन है वो आपके शरीर में विटामिन डी ही बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन बी 6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सूखा रोग, स्कर्वी, सी है बेरी या फिर डी है रक्त अल्पता यानी खून की कमी। तो विटामिन बी 6 जो है इसकी कमी शरीर में आपका जो है रक्त अल्पता या फिर खून की कमी, खून की
कमी, या फिर इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आपने सुना होगा क्या, एनीमिया। ठीक है, तो ये विटामिन B6 की कमी से ही होने वाला एक प्रकार का रोग है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं सूखा रोग ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, वही बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। जब आपको ये तीनों पता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो अपने आप ही सही हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर आप सभी को याद करते हुए चलते हैं, ठीक है, तो आपको जो रॉन्ग आंसर है वो आपको अपने आप देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा तत्व है जो कि आपके बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो वो आपका है क्या, कार्बन है, लोहा है, नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है? तो आपको बता दें, आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है वो सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुरता में कह सकते हैं, पाया जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब देखिए, आपने पूरी लाइन पढ़ डाली, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता केवल एक ही वर्ड था और वो है विकास। मैंने आपको क्या बताया था? पहली चीज़ बताया था मैंने आपको वृद्धि, और दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था क्या, विकास। विकास कोई व्यक्ति नहीं है, विकास जो है आप जानते हैं क्या है, विकास जो है आपके शरीर किसी अंग के बढ़ने का, तो विकास हो गया। ठीक है, या फिर वृद्धि, वृद्धि जो आपके किसी शरीर के एक अंग में होती है, जैसे आपका हाथ बढ़ रहा है, आपका पैर बढ़ रहा है, आपके शरीर बढ़ रहे हैं, आपके पैर बढ़ रहे हैं, तो ये आपके शरीर के किसी अंग में वृद्धि हुई। पर विकास जो है वो सर्वांगीण विकास होता है। विकास कह सकते हैं जैसे कि आपकी पूरी एज एक बढ़ गई, आप 22 साल से लेकर के 23 साल के हो गए, तो ये आपके शरीर में विकास हो रहा है, यानी आपके संपूर्ण बॉडी का ही विकास हो रहा है, तो ये विकास कहलाता है। पर वृद्धि जो होता है वो किसी एक पार्ट के लिए ही यूज किया जाता है। आपने अपनी पिछली कक्षा में वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होता है बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये आपके 12th लेवल में। तो यहाँ पर तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए आप जानते हैं, जो प्राइमरी के अपने स्कूल चलते हैं, इनमें सप्ताह का एक मेनू सेट होता है, बच्चों को भोजन जो दिया जाता है उसमें सबसे अहम भूमिका जो होती है वो होती है किसकी, सोयाबीन की। क्यों होती है? क्योंकि सोयाबीन जो है ये आपके प्रोटीन का बहुत ही बेस्ट सोर्स माना जाता है, और यही कारण है कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें सोयाबीन जो है डेली मेनू में एक दिन ज़रूर दिया जाता है बच्चों को। तो प्रोटीन जो है इसके शरीर में कमी ना हो, इसके लिए ये किया जाता है। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत आवश्यक होता है। अब आपको इतनी समझने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है वृद्धि और विकास के लिए यहाँ पर प्रोटीन ही सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यकृत द्वारा, यानी आपके लीवर की बात करी जाइए, द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा, यानी ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपके लीवर द्वारा संश्लेषित होता है? तो वो है आपका विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है वो सब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शरीर निर्माण खंड कहा जाता है? शरीर निर्माण खंड किसको कहा जाता है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? तो नॉर्मली तो आप बोल सकते हैं एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। ये आपको ऑप्शन में जरूर दिख सकता है, क्योंकि 2020 का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है किस तत्व की कमी हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सोडियम कैल्शियम लोहा, सोडियम कैल्शियम और लोहा, मैग्नीशियम और लोहा। तो नॉर्मली जो है वो आयरन, यहाँ पे आयरन आपको मिल जाएगा, आयरन एंड कैल्शियम, ये दोनों की जो है सबसे अधिक मात्रा में कमी हो जाती है। तो अक्सर जो आप देखे होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अलग से इसकी एक गोली दी जाती है, जिसको कि आयरन की गोली बोली जाती है। तो यहाँ पर कैल्शियम और लोहा, ठीक है, ये अधिकतर कमी हो जाती है, इसीलिए ये गोलियाँ जो है अक्सर दी जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो मैंने आपको अभी बताया था ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित होता है। अभी आपको ऊपर मैंने क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था। और ग्लाइकोजन जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो जो आपका वसा है ना, ये वसा ग्लाइकोजन में टूट करके आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा रखा है अच्छे से। अगला देखिए बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, और आपको मैंने बता रखा है ऊपर, इनमें से किस विटामिन को किस में विटामिन सी पाया जाता है? इनमें से किस में विटामिन सी पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे बेस्ट सोर्स उसका आंवला है, या फिर आपको दूसरा नंबर पर नींबू देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आँख मूंद कर मार दीजिए, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन सूर्य के प्रकाश से मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन होता है? तो विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो सूर्य को ही माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का कोई एक सोर्स बताओ, तो आपका पहला जो नाम आपके मुंह पर आना चाहिए वो गाजर ही आना चाहिए, क्योंकि गाजर जो है वो नंबर 1 पे ही आता है विटामिन ए के लिए। ठीक है, और विटामिन ए जो है आपके आँखों की रोशनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विटामिन है? आपको 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से विटामिन कौन-सा है। तो देखिए, केराटिन जो है ये आपका एक विटामिन तो है नहीं। इंसुलिन के बारे में आप जानते हैं, इंसुलिन की जो कमी हो जाती है शरीर में है तो क्या होता है, डायबिटीज़ के लिए जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शरीर में, तो इंसुलिन का इंजेक्शन एक दिया जाता है। एड्रेनलिन ये भी आपका एक हार्मोन है, लेकिन जो राइबोफ्लेविन है वो एक प्रकार का आपका विटामिन है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्माण खंड, ऊर्जा उत्पादक, नियंत्रक और अतिरिक्त वृद्धि। तो प्रोटीन को क्या माना जाता है इसमें से? तो आपने अभी ऊपर वाले प्रश्न में करा था, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे पूछा गया था कि निर्माण खंड किस विटामिन को कहा जाता है, तो आपने लगाया था प्रोटीन। पर यहाँ पे पूछा गया है प्रोटीन को क्या माना जाता है, तो ये निर्माण खंड वृद्धि और विकास में आपके शरीर के सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन ऊर्जा का उत्पादन करता है? इनमें से कौन जो है ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो ऊर्जा यानी एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट सोर्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इन कंडीशन, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में देखने को मिलता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा आंसर करेक्ट करके आएंगे? अगर आपको ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट देखने को नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में आपको वसा, ठीक है, फैट, ये आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात कर लें, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेम ऐसा ही प्रश्न था, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था क्या? फैट एंड वसा, ये दिया गया था। तो वहाँ पर फैट एंड वसा ही आपका करेक्ट आंसर होगा। इन कंडीशन आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया हो। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए, वो विटामिन जो है वो आपका विटामिन डी है, आपके शरीर में बड़ी आसानी से बन जाता है। इसके अलावा ये विटामिन डी जो है वो इसका सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो सूर्य है, आपको मैंने कई बार बता रखा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है, क्योंकि रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड जानते हैं आप, है विटामिन सी है। राइबोफ्लेविन जो है वो क्या है? विटामिन B12 होता है। तो यहाँ पर आपका विटामिन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी से होने वाला रोग है, लेकिन विटामिन सी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी, इसका लक्षण क्या है, ये बीमारी है क्या? तो ये त्वचा की एक प्रकार की बीमारी है। इसमें होता क्या है, विटामिन सी जो है स्कर्वी इसके कारण हो जाता है, और स्कर्वी के कारण त्वचा जो होती है इसमें झुर्रियाँ या फिर इसमें कटने का जो है बीमारी हो जाती है, यानी कटी फटे ओंठ फटने लगते हैं, या फिर नाखून जो है उसमें से खून निकलने लगते हैं, मसूड़े, दाँत के जो मसूड़े हैं वो सूज जाएंगे, या फिर उसमें से ब्लड आने लगता है। ये सब इसके लक्षण हो जाते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि एंजाइम मूल रूप से हैं क्या? क्या ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या फिर लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या फिर एमिनो एसिड होते हैं? तो जो एंजाइम्स होते हैं ये आपके प्रोटीन के ही रूप होते हैं। मूल रूप से जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का मूल रूप किसका मूल रूप है? तो वो एंजाइम का ही मूल रूप है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, आपसे पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन तो आप आसानी से पढ़ लेंगे, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं। पूरे छिलके वाली दालें एवं अनाज ज़्यादा पोषक होती हैं, यानी छिलके सहित अगर आप किसी अनाज को खा रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करती हैं। अगला है, इनमें से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज? इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा?
दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसे ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बताया है हर एक शर्करा के बारे में, उसका सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फ्रक्टोज होता है ना, फ्रक्टोज जो है ये सर्वाधिक, यानी इनमें से सबसे मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज में से फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो केमिकल फार्मूला है मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। पिछली क्लास को आप जरूर ले लीजिएगा, उसमें मैंने हर एक केमिकल फार्मूला को डिटेल में समझाया हुआ है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो वो है आपका पौधे। पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेस्ट या फिर प्राथमिक सोर्स हैं। ओके, किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता, पूछा गया है। तो यहाँ पर कैल्शियम तो दूध में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा और विटामिन ए के लिए दूध में मिला जाता है। लेकिन इनमें जो आपका लोहा और विटामिन सी है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, इसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है। अगर ये भी होता तो दूध को एक संतुलित आहार हम मान सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हालांकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन के ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो बी में विटामिन सी भी दिया गया है, विटामिन सी तो इसमें भी दे दिया गया है, लोहा यहाँ पर भी है, लोहा यहाँ पर भी है। तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर कुछ ठीक तरीके से दिए नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप मान लीजिए लोहा और विटामिन सी ये आपके दूध में न उपस्थित होने का इसे संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी शर्करा है जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अक्सर गर्मियों में आप सभी इसका यूज भी करते हैं। तो जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन एक बार पढ़ देता हूँ। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ठीक है। और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आप चाहे तो लास्ट में यहाँ पर जी लगा सकते हैं, ठीक है। शायद आपको इसको देख करके याद आ जाए। यहाँ पे लैक्टोज जी, सेल्यूलोज जी, माल्टोज जी या फिर ग्लूकोज डी। ओ सॉरी, यहाँ पे तो डी हो जाता है। तो उम्मीद है कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 52 नंबर क्वेश्चन का, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर जरूर बता देंगे। जिस भी बच्चे का आंसर करेक्ट होता है उसके कमेंट को हम यहाँ पे पिन कर देने वाले हैं, जिससे आपको सभी को इसका आंसर पता चल जाएगा। चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।